अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस होगा, दूसरे नंबर पे टेक्निकल एनालिसिस होगा, फिर सेंटीमेंट्स होंगे और साथ ही ऑन चेन एनालिसिस होगा। तो अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कॉइन टेलीग्राफ एक बड़ा ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ चैनल है। यहाँ पर इन्होंने 3 ऐसे तरीके बताए हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं आम तौर पे उस प्राइस पे जाके जब वो जो मार्केट है वहाँ पर पहुँचती है तो इन्वेस्टर जो है वहाँ पर उसको बाय करते हैं बिटकॉइन को। तो सबसे पहले देखें कि इन्होंने एक सबसे पहले नंबर पे जो सेंटीमेंट्स का सहारा लिया है कि जब भी मार्केट में एक्सट्रीम फियर आता है, जब भी ज़्यादा लोग डर जाते हैं, तो उस टाइम जो है वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इस मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं, बिटकॉइन को बाय करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम मार्केट जो है वो एक्सट्रीम फियर के अंदर है। जब भी मार्केट की वैल्यू अभी 12 चल रही है इस कॉइन टेलीग्राफ के मुताबिक, तो जैसे ही ये 10 या 10 से नीचे आती है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और हिस्टोरिकली जो है जब देखा जाए तो यहाँ से मार्केट जो है वो लाजमी ऊपर जाती होती है। इसी तरह सेकंड नंबर पे इन्होंने एक और चार्ट शेयर किया है वेल वॉलेट एकमुलेशन का। तो जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी गिरती है तो वेल्स उसको बाय करना शुरू कर देती हैं। वेल्स उनको कहा जाता है जिनके पास 10,000 बिटकॉइन से ज़्यादा जो है वो बिटकॉइन होते हैं। तो अभी जो अगर आप यहाँ पर अगर चार्ट में दिखा सकूँ तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से जो वेल्स है वो वेल्स की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि जो जिनके पास 10,000 बिटकॉइन हैं उनकी जो वॉलेट्स हैं, टोटल वॉलेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेल्स हैं वो उन्होंने इसको बाय करना शुरू कर दिया है। तो जब भी वेल्स बाय करती हैं तो एक ये साइन होता है कि बिटकॉइन जो है वो इधर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े जो पैसा रखने वाले हैं वो ज़रूर उनके पास कुछ इनसाइडर न्यूज़ होती है, कुछ ना कुछ उनके पास एक ख़ास नॉलेज होता है, तो वो जज कर लेते हैं कि यहाँ से प्राइसेस की जो है वो ऊपर जा सकती है। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास एक इंडिकेटर है, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं हम जैसे, या जो जिनके पास इतनी ज़्यादा बिटकॉइन नहीं है, वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर बिटकॉइन जो है वेल्स बिटकॉइन बाय कर रही हो वहाँ पर अपनी आप बाइंग करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसी तरह जो तीसरा जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो वेल हैं, जो आम इन्वेस्टर्स हैं, वो जब भी जो बिटकॉइन की प्राइस है रियलाइज्ड मार्केट जो इंडिकेटर है उसके पास आती है तो उस टाइम जो है वो जो इन्वेस्टर हैं वो बाय करते हैं। तो रियलाइज्ड जो प्राइस है इसकी तकरीबन 24,000 चल रही है, और यहाँ पर इस चार्ट के मुताबिक तो तकरीबन 27,644 है। जो रियलाइज्ड प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी माइनिंग के ऊपर एक बिटकॉइन माइन करने पे जो कॉस्ट आती है, जो कीमत आती है, उस प्राइस पे बिटकॉइन इस टाइम अवेलेबल है, तकरीबन उसके पास है। तो जब भी इसके पास आती है प्राइस तो जो वेल्स हैं या जो वेल्स से थोड़ी सी छोटी हैं इन्वेस्टर्स हैं वो उसको लाजमी बाय करना शुरू करते हैं। तो जब भी आपने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन तीनों जो मैट्रिक्स है इनको देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम सेकंड न्यूज़ की तरफ जाएं तो जो ETF है वन रिवर का स्पॉट ETF है, इन्होंने जो है वो SEC ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और एक ग्रे स्केल का आपको पता है कि ग्रे स्केल का भी जो है वो यस और नो 6 जुलाई को होगा कि उसको स्पॉट ETF आता है या नहीं आता। 6 जुलाई को उसको फैसला होगा, लेकिन इससे पहले जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ETF को एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी। ETF क्या चीज़ है जी? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारी तरह एक्सचेंज में जाके बाइंग नहीं करते बिटकॉइन की, वो बड़े बड़े सरमाया जो कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, उनको जो है अपना सरमाया देती हैं, वो आगे उनके बिहाफ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ETF वो कंपनियां हैं जिससे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर से पैसा लेती हैं और आगे इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो अगर तो बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है जो ग्रे स्केल का, तो मेरे ख्याल से जो बिटकॉइन की प्राइस है अच्छी खासी ऊपर जा सकती है। और मैं समझता हूँ, मैं जून के अंदर काफ़ी बुलिश हूँ, और क्योंकि 6 जुलाई को ग्रे स्केल का ETF आना है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसी न्यूज़ की वजह से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी ऊपर लाजमी जाएगी।
इस तरह जो एलन मस्क है, कल इन्होंने ट्वीट किया है कि जो टेस्ला मर्च कैन बी बॉट विद डॉज कॉइन, और सून स्पेस एक्स की जो मर्च है वो भी जो है आप जल्दी डॉज कॉइन से बाय कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं जो टेस्ला की, वो अब तो आप ऑलरेडी बाय कर रहे हैं डॉज कॉइन से, लेकिन अब स्पेस एक्स की जो है वो छोटे छोटे टूल्स जो होंगे वो भी आप बाय कर सकेंगे। इसकी वजह से मैं देख रहा था कल के 28,000 तक मार्केट आ गई थी बिटकॉइन की। जैसे ही ये न्यूज़ आई है, जैसे इसने ट्वीट किया है एलन मस्क ने, तो जो बिटकॉइन की प्राइस है थोड़ी सी ऊपर आ गई, अभी 29K पे अभी ट्रेड कर रही है। तो इससे जो है वो डॉज की भी जो प्राइस है उसको भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। और क्योंकि अब इन्होंने कह दिया कि ये होने वाला है, तो जैसे ही ये होगा तो डॉज की प्राइस भी ऊपर जा सकती है। तो इसलिए जब भी एलन मस्क इस तरह की ट्वीट करते हैं या टीवी पे सामने आते हैं या कोई ऐसी मीटिंग करते हैं सामने टीवी पे आके दूसरे बिलीनियर्स के साथ, तो मार्केट में अच्छे सेंटीमेंट्स आते हैं और मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो देखते हैं जी इस दफ़ा क्या होता है इनके ट्वीट के बाद। तो ये प्लान भी है, ट्विटर हैंडलर इनका जो है वो 100 ट्रिलियन USD है। तो इनके मुताबिक ये जो बिटकॉइन है इस टाइम 29K पे खड़ा हुआ है, और ये इनको जो सेम फीलिंग आ रही है जब ये 2015 के अंदर बिटकॉइन इस प्राइस पे आया था या 2018-19 में आया था। यहाँ पर आप ब्लू ये डॉट्स देख सकते हैं, 2015 में भी ये ब्लू डॉट्स बने थे, यानी कि जो बिटकॉइन की प्राइस है रियलाइज्ड कैप और मूविंग एवरेज जो है वो 12 मंथ की उससे नीचे आ गई थी। इसी तरह यहाँ पर भी 2018-19 में भी इससे नीचे आ गई थी। तो ये बिटकॉइन की अभी जो प्राइस है वो भी इसके पास ही ट्रेड कर रही है। तो इनके मुताबिक जो है ये बड़ा अच्छा टाइम है बिटकॉइन को बाय करने का। और अगर आप लूना के बारे में मुझसे सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो लूना इस टाइम जो है वो काफ़ी लो प्राइस पे सेल हो रहा है। तकरीबन 70-80% जो है वो जब से ये लॉन्च हुआ है उस टाइम से ये डंप हो गया है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, ये लूना का टेरा लूना का 2.0 वर्जन है। क्लासिक लूना तो काफ़ी डंप करता जा रहा है वो भी। तो अगर आप $1 या $2 पे आए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप जो जहाँ पर शो हो रहा है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तकरीबन $1 बिलियन है, और इसके जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 210 मिलियन है। टोटल सप्लाई यहाँ पर $1 बिलियन है। तो जो लूना क्लासिक था आपने वो देखा होगा लास्ट कई दिनों से $1 बिलियन से लेकर $2 बिलियन $3 बिलियन के दरमियान ट्रेड हो रहा था। यानी कि जब इसका मार्केट कैप $1 बिलियन तक आता था लूना क्लासिक का, लोग उसको बाय कर लेते थे और $2 बिलियन $2.5 बिलियन पे जाके उसको सेल कर देते थे। तो ये भी अच्छी प्राइस है, लेकिन अगर इससे नीचे अगर प्राइस आती है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वो सेफ़ एंट्री होगी। और जो लूना 2.0 है ये 31 मई को जो है वो बाइनेंस पे भी आ रहा है, और जैसे बाइनेंस पे आएगा लिस्टिंग होगी तो इसमें लाजमी कुछ ना कुछ पंप आएगा। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है जी लूना के बारे में। इस तरह अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन 9वीं कैंडल बना रहा है रेड किस्म की, रेड और काफ़ी शदीद जो है ना वो नीचे आ रहा है। आप देखते हैं कि आज तो सैटरडे है, मंडे की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। कम अज़ कम इसकी क्लोजिंग जो है वो 28,000 29,000 से ऊपर होनी चाहिए अगर इसने फ़ौरन कैप्चुलेशन से बचना है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं अगर, तो ये नीचे आता है, ये ब्लू लाइन यहाँ पर शो हो रही है, ये मैंने 200 मूविंग एवरेज वीकली की ओपन की हुई है। तो तकरीबन प्राइस बन रही है यहाँ पर 22,100 पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी जो है वो इस लाइन को टच करता है या यहाँ तक आता है तो इसलिए लाजमी इसकी जो है वो अप ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो जाती है। तो देखते हैं कि इस प्राइस तक आता है या यहीं से ऊपर चला जाता है। मैं तो दुआ करता हूँ यहीं से ऊपर जाए, लेकिन यह है कि अगर यहाँ से नीचे आता है फ़ौरन और कैप्चुलेशन होती है, और वो कैप्चुलेशन इस सूरत में हो सकती है कि अगर वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग अगर 28,000 से नीचे हो जाएगी तो ये फ़ौरन आपको इस प्राइस तक आता या 20,000 तक आता या और से भी नीचे जाता नज़र आ सकता है, और वो भी कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ये काम हो सकता है। तो ये बड़ा प्राइम टाइम होगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ अगर आप बाय करेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। लॉस के चांसेस कम होंगे, प्रॉफिट के चांस जो है वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इस टाइम जो है वो इसकी वैल्यू 101.63 चल रही है।
तो जब भी जो है वो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो बिटकॉइन जो है वो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी पिछले 2 हफ्तों से देखा जा रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो तो नीचे तो आ रहा है, लेकिन यह है कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो वही अभी नीचे ही है, वो भी ऊपर नहीं जा रही। तो इसकी जो है वो काफ़ी एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो इसकी कोरिलेशन था इसका S&P 500 के साथ वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन यह है कि अब देखना यह है कि बिटकॉइन आने वाले दिनों में कैसा बिहेव करता है। तो इस S&P 500 जो है वो टॉप 500 कंपनी है अमेरिका की। तो कहा यह जाता था कि जब ये मार्केट ऊपर जाती है S&P 500 की जो इंडेक्स है यहाँ पर, तो बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जाती है। इसी तरह डॉलर जब नीचे आता है तो ये दोनों बिटकॉइन और S&P ऊपर जा रहे होते हैं। जब डॉलर जो है नीचे आ रहा होता है तो ये ऊपर जा रहा होता है, जब डॉलर जो ऊपर जा रहा होता है तो ये नीचे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो S&P जो है 500 तो ऊपर जा रहा है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो अभी भी नीचे ही है और डॉलर इंडेक्स भी नीचे गिरता जा रहा है। आप 2 वीक से देखें तो ये काफ़ी जो है वो अच्छा खासा डंप कर रहे हैं और इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 100.55 के ऊपर है। तो देखते हैं जी, अभी मैं तो समझता हूँ कि जो बिटकॉइन है अभी भी अंडर वैल्यू है, यहाँ से इसको लाजमी ऊपर जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो हमें हमारे पास जो 24 आवर्स के अंदर ये टॉप 100 कॉइन्स हैं। तो इसके अंदर एवलांच जो प्रोजेक्ट है वो 6.26% जो है वो ऊपर गया है। मेकर जो कॉइन है वो 4.7%। कोई ना कोई कॉइन जो है वो लाजमी ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपने बाइंग करनी हो तो आप 24 आवर्स में देखें, आपको जो प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और वो काफ़ी अच्छा खासा गिरा हुआ है उसको आप बाइंग करें, उसको आप बाई करें तो आपको प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें बिटकॉइन का ईयरली चार्ट, तो बिटकॉइन का ईयरली चार्ट जो है वो एक इनगल्फ कर रहा है, यानी इसको जो ये कैंडल है ये पूरी इसको कवर कर रही है और नीचे तक आ रही है। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। अगर जैसे ये इसको इनगल्फ करती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो बेरिश कैंडल बन रही है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये इसको इनगल्फ मुकम्मल करती है। अगर इसको और नीचे आती है तो इसका मतलब ये है कि इसको पूरा ढक लेगी, लेकिन ये प्रॉपर इनगल्फ नहीं है। इनगल्फ मुकम्मल इनगल्फ तब होती जब ये इसकी जो विक है वो जो है इसकी ग्रीन से ऊपर होती। तो बहरहाल इस तरह एक और जो साइन है जो मुझे बुलिश नज़र आ रहा है ऑन चेन एनालिसिस के अंदर, तो आप देखें कि जो ये जो USDT ये कह लें या स्टेबल कॉइन कह लें, स्टेबल कॉइन ज़्यादा बेहतर है। स्टेबल कॉइन का जो वॉल्यूम है वो एक्सचेंजेस पे बढ़ गया है और तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो जब भी जो स्टेबल कॉइन है उसका एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं। तो यानी कि एक्सचेंजेस पे जो स्टेबल कॉइन आते ही तब हैं जब उन्होंने बाइंग करनी हो। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर अगर आप मैं जनवरी में दिखा सकूँ, तकरीबन ये 2020 के बाद जनवरी से आगे मार्च में तकरीबन यहाँ पर देखें कि इस टाइम ये ऑल टाइम हाई पे गया था, अपने ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ से जो बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी पंप होना शुरू हुई थी। इसी तरह जब ये डिप आई आप जुलाई 21 के अंदर जब डिप आई तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया स्टेबल कॉइन। तो यहाँ से दोबारा से इसने अपना जो है वो ऑल टाइम हाई बना दिया। तो अब यहाँ पर देखें कि ये दोबारा से जो स्टेबल कॉइन है वो दोबारा से अपने एक ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं और अच्छे खासे ऊपर चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर इस चार्ट को देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बना सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।